नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। एक शांत व्यक्तित्व, निर्णायक नेतृत्व, एक साधारण व्यक्ति, असाधारण जिम्मेदारी। इतिहास अक्सर तेज आवाज़ों, बड़े भाषणों और करिश्माई व्यक्तित्व को याद रखता है, लेकिन कुछ नेता ऐसे भी होते हैं जिनकी शक्ति उनकी चुप्पी, सादगी और फैसलों की स्पष्टता में छिपी होती है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री इन्हीं श्रेणी में आते थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसने न तो खुद को महान कहने की कोशिश की, न ही इतिहास में जगह बनाने के लिए शब्दों का शोर मचाया। फिर भी जब देश सबसे कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था, वही व्यक्ति निर्णायक भूमिका में खड़ा मिला। यह कहानी सत्ता की नहीं, जिम्मेदारी की है। यह कहानी युद्ध की नहीं, संयम की है। और यह कहानी उस नेतृत्व की है जिसने भारत को बिना दिखावे के आगे बढ़ाया। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 1904 में उत्तर प्रदेश के मुगल सराय क्षेत्र में हुआ। यह वह दौर था जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और राष्ट्रवाद धीरे धीरे जनमानस में जगह बना रहा था। उनका बचपना आर्थिक कठिनाइयों में बीता। पिता का देहांत जल्द ही हो गया, जिससे लाल बहादुर शास्त्री पर जिम्मेदारियां आ गई। यहीं से लाल बहादुर शास्त्री के जीवन की एक अस्थायी विशेषता उभरती है, सादगी और आत्म अनुशासन। किशोरावस्था में ही लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गए। गांधीवादी विचारधारा, सत्य और अहिंसा ये लाल बहादुर शास्त्री के लिए केवल सिद्धांत नहीं बल्कि जीवन व्यवहार थे। लाल बहादुर शास्त्री स्वतंत्रता आंदोलन के उन कार्यकर्ता में से थे जो भीड़ में खो जाते हैं लेकिन काम रुकने नहीं देते। उन्होंने असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई। बार बार जेल जाना उनके लिए सामान्य बात थी, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु है। लाल बहादुर शास्त्री ने कभी खुद को आंदोलन का चेहरा बनाने की कोशिश नहीं की। वे संगठनात्मक जिम्मेदारियों में विश्वास रखते थे। उनकी राजनीतिक कार्य आधारित थी, प्रचार आधारित नहीं। 1947 के बाद भारत के सामने चुनौतियां केवल राजनीतिक नहीं थी। शरणार्थियों का पुनर्वास, खाद्य संकट, प्रशासनिक ढांचों का निर्माण, ये सब भी चुनौतियां थी। लाल बहादुर शास्त्री को उत्तर प्रदेश में मंत्री बनाया गया, जहां उन्होंने कानून व्यवस्था और परिवहन जैसे जटिल विभाग संभाले। यहीं से उनकी छवि बनी एक ईमानदार, कामकाजी प्रशासक। वे निर्णय लेते समय लोकप्रियता नहीं बल्कि व्यवहारिकता देखते थे। यही गुण उन्हें केंद्र सरकार तक लेकर गया। 1964 में जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद भारत एक अनिश्चित दौर में प्रवेश कर गया। देश को ऐसा नेता चाहिए था जो स्थिरता बनाए रख सके। लाल बहादुर शास्त्री को एक संक्रमणकालीन प्रधानमंत्री के रूप में देखा गया। कई लोगों ने इन्हें कमजोर या अस्थायी नेता माना, लेकिन यह आकलन जल्द ही गलत साबित हुआ। 1960 के दशक में भारत गंभीर खाद्य संकट से जूझ रहा था। अन्न उत्पाद कम था और आयात पर निर्भरता बढ़ रही थी। लाल बहादुर शास्त्री ने यहाँ नीतिगत संयम अपनाया। उन्होंने लोगों से सप्ताह में एक दिन उपवास रखने की अपील की। यह स्वेच्छापूर्वक था, कोई जबरदस्ती नहीं। जय जवान जय किसान, यह नारा केवल भाषण नहीं था, यह नीति का सार था।
सीमा की रक्षा, खेत की उत्पादकता, यह सोच आगे चलकर हरित क्रांति की नींव बनी। 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध भारत के लिए एक बड़ी परीक्षा थी। यह केवल सीमा संघर्ष नहीं था, बल्कि रणनीतिक और राजनीतिक चुनौती थी। शास्त्री ने सेना को स्पष्ट निर्देश दिए, रक्षा में मजबूती, आक्रामकता में संतुलन। यह युद्ध लंबा नहीं चला, लेकिन इसकी परिणाम दूरगामी थी। भारत ने यह साबित किया कि वह सैन्य दबाव में झुकने वाला देश नहीं है। युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा। सोवियत संघ की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ। यह समझौता विवादास्पद रहा। कुछ लोगों ने इसे अवसर खोना कहा, कुछ ने इसे कूटनीतिक संतुलन माना। शास्त्री का दृष्टिकोण स्पष्ट था, युद्ध जीतने से अधिक महत्वपूर्ण है अस्थायी शांति। 1966 में ताशकंद में ही लाल बहादुर शास्त्री का अचानक निधन हो गया। आधिकारिक कारण हृदयघात बताया गया। समय के साथ कई आकलनें और षड्यंत्र सिद्धांत सामने आए, लेकिन अब तक कोई ठोस प्रमाणित तथ्य इन आकलनों की पुष्टि नहीं करता। इतिहास में यह एक ऐसा अध्याय है जहां अनुत्तरित प्रश्न है, लेकिन निश्चित निष्कर्ष नहीं। लाल बहादुर शास्त्री की सबसे बड़ी विरासत है नेतृत्व का शांत मॉडल। लाल बहादुर शास्त्री सत्ता को साधन माना, लक्ष्य नहीं। उन्होंने राष्ट्रवाद को व्यवहार में उतारा, भाषण में नहीं। उन्होंने संघर्ष को बढ़ावा नहीं दिया, समाधान को प्राथमिकता दी। आज के संदर्भ में उनका नेतृत्व हमें यह सिखाता है कि निर्णायक होना जरूरी है, लेकिन आक्रामक होना नहीं। आज जब राजनीति अक्सर व्यक्तित्व केंद्रित हो गई है, लाल बहादुर शास्त्री का मॉडल एक वैकल्पिक दृष्टि देता है। कम बोलो, ज्यादा काम करो। शक्ति दिखाने से पहले जिम्मेदारी समझो। लोकप्रियता नहीं, परिणाम देखो। यह मॉडल केवल राजनीति के लिए नहीं, प्रशासन, समाज और व्यक्तिगत जीवन में भी प्रासंगिक है। लाल बहादुर शास्त्री इतिहास में उस व्यक्ति की तरह है जो मंच पर कम दिखता है, लेकिन निर्णय में स्पष्ट रहता है। वे हमें यह याद दिलाते हैं कि नेतृत्व का अर्थ हमेशा ऊंची आवाज नहीं होता। कभी कभी सबसे मजबूत फैसले सबसे शांत स्वर में लिए जाते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या आज की राजनीति में ऐसे नेतृत्व की जगह है? आपकी राय इस कहानी को और पूरा करती है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं सुधीर और आप देख रहे थे सुधीर स्कोप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।